हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं दीपिका और शोएब की फैमिली के ऊपर यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। वो ये सवाल कि दीपिका और शोएब ने अपनी जो मतलब फादर इन लॉ है और जो मदर इन लॉ हैं, इनको अलग-अलग क्यों रखा हुआ है? मेरी समझ में आज तक नहीं आया, क्योंकि फादर इन लॉ जो है इनके, वो तो रहते हैं शोएब के साथ, ठीक है? शोएब के साथ रहते हैं, शोएब ही उनकी देख-रेख करते हैं। उन्होंने ऊपर जो है वो अपने पास रखा हुआ है। और यहाँ पर जो उनकी अम्मी हैं, वो अलग रहती हैं, ठीक है? वो सबा के साथ रहती हैं, तो ऐसे क्यों? क्यों उन्होंने इस उम्र में, जबकि देखो इस ये जो उम्र होती है ना, ये एक बुढ़ापे की जो उम्र होती है, इसमें तो पति-पत्नी का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर कहते हैं ना, एक इस टाइम के अंदर आके देखो, जवानी के अंदर बहुत सारी बातें होती है, पति-पत्नी में उनकी जो लाइफ़ होती है वो पैसा कमाने में, बच्चों की परवरिश करने में, बच्चों का करियर बनाने में ही चली जाती है। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, इतना वक़्त नहीं मिल पाता। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पर अपना सुख-दुःख पति-पत्नी एक साथ शेयर कर सकते हैं। और पति को भी उतनी ही ज़रूरत होती है पत्नी की, और पत्नी को भी उतनी ही ज़रूरत होती है अपने पति की। तो यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आता कि इस बुढ़ापे के अंदर उन्होंने अपने पेरेंट्स को अलग क्यों किया हुआ है? ये बात मुझे इनकी समझ में नहीं आई। हालाँकि शोएब जो है वो अपने फादर का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और पूरी तरह से उनकी केयर करते हैं, उनकी देख-रेख में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ा अजीब लगता है देखकर कि उनके फा और ऐसी बात नहीं है, अम्मी वहाँ पर जाती हैं, उनका हाल-चाल पूछती हैं, और जैसे कि फादर का आपको पता ही है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और वो कमरे के अंदर ही हमने व्लॉग के माध्यम से देखा है कि वो वॉक करते हुए उनको। लेकिन यहाँ पर दोनों को एक साथ रखना चाहिए, शोएब को अपनी मदर को भी अपने साथ रखना चाहिए। अब पता नहीं भैया, या तो हो सकता है अम्मी को नहीं पसंद हो यहाँ पर रहना, क्या बातें हैं, क्या नहीं है, इनके इंटरनल क्या चल रहा है वो तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ यहाँ बातें जैसे कि व्लॉगिंग के माध्यम से अगर हम चीज़ों को पॉइंट आउट करें तो बहुत सी बातें निकल कर आती है। बहुत सी बातें निकल कर आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भई इनकी फैमिली के अंदर कुछ और चल रहा हो, दिखाया कुछ और जा रहा है। और वैसे भी इनके रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, रिश्ते सिर्फ़ व्लॉगिंग के लिए है। बहुत सारे लोग जो ट्रोलिंग करते हैं वो ये भी कहते हैं कि फेक दिखाते हैं, फेक है सारी चीज़ें, झूठी है सारी चीज़ें। तो अब देखो, फिर भी लोग, जो जनता है वो जिसको पसंद करती है भैया, वो तो देखती ही है, चाहे वो फेक ही दिखा रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक बार चस्का लग जाता है तो वो चस्का ऑडियंस का छूटता नहीं है, क्योंकि एक लत लग जाती है। लेकिन हमें नहीं पता कि भैया इनकी फैमिली में क्या चलता है, क्या नहीं चलता। और अब तो जैसे कि पहले हम लोगों ने भी देखा था कि सबा का भी इतना ज़्यादा नहीं, और अब्बी के बारे में ये चीज़ें बहुत बोली जाती है कि अब्बी जितना हैदर को प्यार करती है, उतना हमने रूहान को नहीं देखा। रूहान को इतना नहीं, जता ज़्यादा उनकी अटैचमेंट सबा से और हैदर से है, ठीक है? तो बातें क्या है, क्या नहीं है, इनके बहुत सारी चीज़ें पॉडकास्ट के माध्यम से हमें सुनने को मिल रही है कि ये फैमिली जो है वो पूरी तरह से झूठी है, फेक चीज़ें दिखाती है, इनके रिश्ते भी झूठे हैं, इनको सिर्फ़ व्लॉगिंग करके पैसा कमाना है। और तो अब लेकिन मेरा तो ये एक सवाल है इनसे कि भैया, बुढ़ापे के अंदर तुमने अपने माँ-बाप को अलग क्यों किया हुआ है? ये मेरा क्वेश्चन है। भैया, माँ-बाप को एक जगह पर एक साथ रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनके फादर को भी तो टाइम उनका पा देखो, पति-पत्नी साथ रहते हैं ना, तो बातों में ही वक़्त कब गुज़र जाता है पता नहीं चलता। लेकिन ये पहली बार हमने देखा है कि शोएब अपने फादर को यहाँ पर ले आए हैं, लेकिन अम्मी जो है वो नीचे रहती है। तो इस बात का जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इब्राहिम फैमिली के अंदर की जो बातें हैं वो बहुत सारी सोशल मीडिया पर हमने सुनी है। बहुत सारे लोग इनके पॉडकास्ट के माध्यम से इन लोगों को एक्सपोज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे नई-नई बातें इनकी फैमिली के बारे में हमें सुनने को मिलती हैं। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। छोटी-सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए